नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। कर्नल देवेंद्र सैनी दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में रहते थे, जहां पर उनका 6 कमरों का एक बंगला बना हुआ था। बंगला तो 6 कमरों का बना था, लेकिन उस बंगले में रहने वाले अकेले कर्नल सैनी ही थे। घर में सारी सुख सुविधाएं थी, उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता। खाना बनाने के लिए रसोइया है, कहीं आने जाने के लिए घर में कार भी रखी है। कर्नल सैनी के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वह अपनेपन की, अपने लोगों की और अपनों के साथ की। बुढ़ापे में जितनी ज़रूरत अपनों के प्यार और साथ की होती है, उतनी और किसी चीज़ की नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि देवेंद्र सैनी के बेटा बेटी या बहू नहीं है। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। एक बेटा बेंगलुरु में साइंटिस्ट है और दूसरा बेटा कानपुर में एक बहुत बड़ा वकील है। बेटी दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है। सैनी जी के तीनों ही बच्चे बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन एक भी बेटा या बेटी के पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं है। दोनों बेटे और एक बेटी अपने अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि महीने भर में सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने पिता से बात करते हैं। थोड़ा सा हाल चाल जानते हैं और बस फ़ोन को काट देते हैं। सैनी जी ने कितनी बार अपने बेटों से कहा है कि बेटा, जब से तुम्हारी माँ गई है, तब से मुझे इधर अकेले अच्छा नहीं लगता। माँ घर पर थी तब तक तो बुढ़ापे का समय निकल जाता था, लेकिन अब अकेले दिन नहीं कटता है। मन करता है कि अपने बेटे बहू के पास चले जाऊं, उनके साथ अपनी बची खुची ज़िंदगी को बिताऊं। लेकिन एक भी बेटा अपने पिता की बात को सीरियसली नहीं लेता है। एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। एक दिन देवेंद्र सैनी अपने बंगले के छोटे से पार्क एरिया में बैठे अकेले चुपचाप चाय पी रहे थे, लेकिन उनका दिल बहुत घबरा रहा था। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज उनकी पत्नी को गए पूरे 3 साल हो गए। पूरे 3 साल से इस घर में अकेले रह रहे हैं। इन 3 सालों में उनका एक भी बेटा और बेटी उनसे मिलने नहीं आए, क्योंकि उनके पास तो अपने काम के अलावा समय ही नहीं है। बस जब माँ का देहांत हुआ था, तभी 5-6 दिन की छुट्टी लेकर आए थे और उसके बाद वापस चले गए। कर्नल सैनी बैठे बैठे सोचते हैं कि सुमित्रा, तुम जब हमारे साथ रहती थी तो यही बंगला कितना हंसते खिलखिलाते थे। इसी बंगले में हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। पूरा घर आंगन हरा भरा रहता था। लेकिन अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अपने घर गृहस्थी और नौकरी में व्यस्त हैं, और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अरे, कम से कम बुढ़ापे तक तुम ही मेरा साथ दे देती, पर तुमने भी मुझे अकेले छोड़ दिया। अपनी पत्नी को याद करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी चाय का कप अंदर रसोई में लाकर रख देते हैं। अपने कमरे में आकर गहरी सोच में डूब जाते हैं कि अकेले बुढ़ापे में ज़िंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो अपनी ज़िंदगी बहुत भारी लग रही है। अरे, कम से कम बच्चे ही मुझसे बात करते रहते, मिलते रहे। मैं तो बच्चों से ज़्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं करता हूँ। बस इतना चाहता हूँ वह मुझसे ठीक से बात कर ले, थोड़ा सा समय दे दे। इधर आ नहीं सकते तो कम से कम रोज़ मुझे शाम को 2 मिनट के लिए फ़ोन ही कर लिया करें। पर मेरे बच्चे मेरे लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते।
अचानक से वह फ़ोन उठाकर अपने दोनों बेटों को फ़ोन करते हैं। दोनों बेटे फ़ोन तो उठा लेते हैं, लेकिन यह कहकर फटाफट से फ़ोन काट देते हैं कि वह अभी बिज़ी हैं। कोई ज़रूरी बात हो तो मैसेज कर देना, हम आपको फ्री होकर के कॉल करेंगे। फिर वह अपनी बेटी को कॉल करते हैं। बेटी भी कॉलेज में होती है और कहती है, डैडी अभी कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरी ड्यूटी लगी है, चेकिंग करना पड़ता है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और बेटी भी फ़ोन को काट देती है। सैनी जी अपने बेटे के फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। पूरा हफ्ता निकल जाता है, लेकिन एक भी बेटा उन्हें फ़ोन नहीं करता है, क्योंकि किसी भी बेटे के पास उनके लिए समय ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत समय होता है वह अपने परिवार और बच्चों को देते हैं, लेकिन बूढ़े पिता के प्रति भी तो उनका कुछ ना कुछ फ़र्ज बनता है। सैनी जी 10 दिन बाद फिर से अपने दोनों बेटों को सुबह सुबह ही फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटा अभी तो तुम ऑफिस भी नहीं गए होगे, इसलिए मैंने तुम दोनों को सुबह सुबह फ़ोन कर दिया जिससे बात हो जाए। बेटे और बहू बड़बड़ाते हुए कहते हैं, हाँ बताओ किस लिए फ़ोन किया है, पूरी नींद खराब कर दी। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो इतनी सुबह सुबह फ़ोन मिला दिया। बेटा मैं कह रहा था कि अगले महीने दिवाली है, तुम्हारी माँ को गए हुए भी पूरे 3 साल हो गए, तब से तुम लोग एक भी त्योहार पर घर नहीं आए हो। बिना बच्चों के त्योहार पर घर सूना लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब इस बार दिवाली पर बच्चों को लेकर घर आओ, साथ में मिलकर दिवाली मनाएंगे। छोटा बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, आपने मुझसे बिना पूछे ही कैसे सोच लिया कि मैं दिवाली पर घर आऊँगा। अरे मैं आपको बताने ही वाला था, मैंने इधर एक बहुत बड़ी सोसाइटी में अपना फ्लैट खरीद लिया है और उस घर में मेरी पहली दिवाली है, तो मैं तो आ नहीं पाऊँगा। अपने घर में ही मैं दिवाली मना लूँगा। आप बड़े भाई से पूछ लो, अगर वह आए तो ठीक है। बेचारे कर्नल सैनी जी मायूस हो जाते हैं और बड़े बेटे से भी पूछते हैं, तुम तो आ जाओगे ना, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है आने में। बड़ा बेटा कहता है, मेरे ऑफिस में दिवाली पर ज़्यादा छुट्टी नहीं है, सिर्फ 2 दिन की ही है और 2 दिन की छुट्टी में घर कैसे आऊँगा, क्योंकि 2-3 दिन तो आने जाने में लग जाते हैं, इसलिए मेरी तो मजबूरी है, मैं घर नहीं आ पाऊँगा। देवेंद्र सैनी फिर से मायूस हो जाते हैं। फ़ोन को सोफे पर पटक अपनी छड़ी उठाकर बंगले से बाहर निकलकर टहलने लगते हैं। आज उन्हें अपने दोनों बेटों पर गुस्सा आ रहा था। एक भी बेटा घर आने के लिए अपने बूढ़े बाप का हाल चाल लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं कि अपने नाती पोतों से मिलूं, अपने बेटे बहुओं के साथ रहूं और उनके पास मेरे लिए एक दिन का भी समय नहीं है। उबलते हुए देवेंद्र सैनी जी एक निर्णय लेते हैं कि बेटे नहीं आ पा रहे हैं तो क्या, उनके पास समय नहीं है, मेरे पास तो समय है, मैं तो जा सकता हूँ अपने बेटों के पास। ऐसा सोचते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वह वापस से आकर अपने बेटों को फिर से फ़ोन करते हैं। बड़े बेटे को कहते हैं, तुम्हारे पास छुट्टियां नहीं हैं, समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, बूढ़े बाप के पास तो समय है, तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ठीक है पिताजी, आ जाइए, अपने साथ उधर से एक कुक और टेक केयर करने वाला ज़रूर ले आइएगा, क्योंकि मेरे घर में तो 4 कमरे हैं और चारों ही कमरे बटे हुए हैं, एक भी कमरा खाली नहीं है। लेकिन हाँ, पास की सोसाइटी में मेरा
2 BHK का फ्लैट है। उसमें मैं आपके लिए सारी खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ, अपने साथ खाना बनाने वाला कुक और आपकी दवाइयों का ध्यान रखने वाला ज़रूर ले आइएगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं होगा कि मैं आपके पास आकर आपका ध्यान रख सकूं। बेटे की बात सुनकर देवेंद्र सैनी जी दंग रह जाते हैं। सोचते हैं कि जब बेटे के पास जा कर के भी अलग साइड में ही रहना है, फिर अपना बंगला ही अच्छा है। उधर जाकर भी बेटे बहू नाती पोतों के साथ नहीं रह पाऊंगा, तो कम से कम अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के साथ तो बिता पाऊंगा। आज उनको अपने दोनों ही बेटों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और अब उनका गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने अपने बेटों को सबक सिखाने की ठान ली। सोच लिया कि अब अपने बेटों को सबक सिखाकर रहूँगा। अरे बेटे ऐसी कौन सी पोस्ट पर पहुँच गए हैं जो अपने बूढ़े बाप के लिए उनके पास एक दिन का भी समय नहीं है। 2 साल से ऊपर हो गया, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, महीनों तो फ़ोन नहीं करते। अब ऐसे नहीं चलेगा। बच्चों के भी अपने माता पिता के प्रति कुछ फ़र्ज होते हैं। माता पिता अपने बेटे के प्रति सारे फ़र्ज निभाते हैं। जब माता पिता के प्रति बच्चों के फ़र्ज निभाने की बारी आती है, तो बच्चे बड़े हो कर के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और रास्ता का नाम देकर फ्री होना चाहते हैं। और फिर देवेंद्र सैनी जी ने आज ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा हर जगह होने लगी, क्योंकि सैनी जी अपने बेटों के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए थे और आज एक बूढ़े बाप ने अपनों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की। हर कोई केस को सुनकर दंग था। आखिरकार सैनी का बेटों से ऐसा क्या झगड़ा हो गया जो उन्होंने अपने बेटों के ऊपर केस कर दिया। जज साहब भी इस अनोखे केस को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सैनी जी से पूछा, आपको क्या शिकायत थी अपने बेटों से? बूढ़े बाप ने कहा, मैं अपने बेटों से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने अपना खर्च चाहता हूँ। जज साहब फिर से कहते हैं, वह तो आपका हक है, तो इसमें कोर्ट केस करने की क्या ज़रूरत है? आपके बेटे हर महीने आपको खर्च दे देंगे। बूढ़े बाप ने फिर कहा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटों से खर्चा चाहिए। चाहे वह कम दे या ज़्यादा दे, वह उनकी मर्ज़ी। जज साहब सैनी जी की बात को सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, जब आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर आप अपने बेटों से अपने लिए खर्चा क्यों मांगना चाहते हैं? बूढ़े पिता ने अपने बेटे के नाम और पता देते हुए कहा, जज साहब, क्या आप मेरे बेटों को अदालत में बुलाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब दोनों बेटे अदालत में आए तो जज साहब ने बेटे से कहा, आपके पिताजी आपसे हर महीने खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वह कम ही क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर दंग रह जाता है और अपने पिताजी की ओर देखता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरे पिताजी तो बहुत अमीर हैं, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जज साहब ने कहा, यह अनोखी मांग तो तुम्हारे पिताजी की है, उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बूढ़े पिता ने जज साहब से कहा, आप मेरे बेटे से कहिए, वह मुझे हर महीने 500 रुपये देगा
और वह भी अपने हाथों से, और उस पैसे में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। जज ने बेटे से कहा, तुम हर महीने 500 रुपये बिना किसी देरी के अपने पिता के हाथ में रखोगे। अदालत तुम्हें आदेश देती है, अपने पिता की बात माननी ही पड़ेगी। वह अपने बूढ़े बाप को अपने हाथों से 500 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर केस उधर ही रफा दफा हो जाता है। लेकिन जज साहब के मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से सैनी जी अपने बेटों से गुजारा भत्ता मांग रहे हैं, जबकि उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। अरे 500 रुपये उनके लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन फिर भी वह 500 रुपये अपने बेटों से मांग रहे हैं। केस खत्म हो जाने के बाद जब देवेंद्र सैनी जी कोर्ट से जाने लगते हैं तो जज साहब सैनी जी को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों किया? आप तो बहुत अमीर हैं। जब मुकदमा किया ही था तो 500 रुपये क्यों मांगे? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब, मैं अपने बेटों को देखना चाहता था। अरे मैं तो अपने बेटों का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। मेरे दोनों ही बेटे अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने पिता से मिलने का समय ही नहीं है। एक ज़माना गुजर गया है, उनसे नहीं मिला हूँ और ना ही उनसे फ़ोन पर बात हो पाती है। मुझे अपने बेटों से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने उन पर ही केस किया ताकि हर महीने 500 रुपये की धनराशि देने की वजह से मैं उनसे मिल सकूं और देख करके खुश हो लिया करूं। वैसे तो मेरे बच्चों के पास समय नहीं होता, लेकिन कोर्ट का आदेश मानने के लिए मेरे पास पैसे देने आएंगे तो मैं अपने बेटों से मिलूँगा, देख लूँगा, मन को तसल्ली हो जाएगी। जज साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, आपने कहा होता तो मैं आपके दोनों बेटों को ख्याल ना रखने के जुर्म में सज़ा भी देता, लेकिन बूढ़े बाप ने कहा, आप सज़ा कर आते तो फिर यह तो मेरे लिए और भी दुख की बात होगी, क्योंकि सच में मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे बेटों को कुछ भी सज़ा मिले या मेरे बेटे ज़रा भी तकलीफ़ में रहे। कानून से हमें यही सीख मिलती है, हम ज़िंदगी की भाग दौड़ में पैसे कमाने में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि अपने परिवार के लिए समय ना निकाल सके। पिता का तो नाम ही ऐसा है जो हमेशा जिम्मेदारी और संघर्ष से घिरा रहता है। वह हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचता है, परिवार से दूर होकर भी अपने बच्चों को हमेशा खुशियाँ देना चाहता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।